निकल जाए। और फर्स्ट वेव थोड़े से निकली, सेकेंड वेव मुझे याद है बहुत हार्श थी। और इन 2 सालों में हमने भी बहुत सारे अपनों को खो दिया। बहुत टफ टाइम हम सब लोगों के लिए। और ये 2 साल ऑब्वियसली जैसा टफ टाइम था, ना ही केवल बहुत सारे लोगों के लिए, वेस्टीज की मैनेजमेंट और वेस्टीजियंस के लिए भी टफ था। वेस्टीज की मैनेजमेंट भी लगातार सोच रही थी, ये तैयारी कर रही थी, ये प्लान कर रही थी कि किस तरीके से कुछ भी टाइम मिले, कुछ भी हम किस तरीके से ये प्रॉब्लम से निकल जाए और धीरे 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 आगे बढ़े। मुझे याद है 2020 सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो था भाई, हमारी वेस्टीज एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग थी, जैसे ही लॉकडाउन हुआ और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बिजनेस कैसे किया जाए, क्योंकि मार्च 2020 से पहले तो हम लोग ऑफलाइन बिजनेस करते थे और एकदम लॉकडाउन वर्ड आया और सब बंद। और जैसे ही सब बंद हुआ, थैंक्स टू वेस्टीज कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कि हमारा बिजनेस जो एकदम रुक जाना चाहिए था यहाँ कि भाई अब ऑफलाइन और डीएलसीपी नहीं है, ब्रांचेस नहीं है, सब बंद है, तो आप बिजनेस कैसे करोगे। तो ऑब्वियसली वेस्टीज एम्बेसडर्स बड़े चिंतित थे। हमारी, मेरे को याद है आज भी वो दिन, वेस्टीज मैनेजमेंट लगातार वेस्टीज एम्बेसडर्स के साथ डिस्कशन कर रही थी। बट थैंक गॉड वेस्टीज ऐप एक ऐसी चीज हमारे पास मौजूद थी जो हमारे बिजनेस को रोकने नहीं दे रही थी और निरंतर हम सब लोग उसके द्वारा अपना बिजनेस को बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इन दो सालों में हम सब लोगों ने डिजिटलाइजेशन, आने वाला फ्यूचर को भी अपनाना भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसमें भी हम स्ट्रांग और होते चले। दोस्तों, थैंक्स कहना चाहूंगा आप सब लोगों को इस सक्सेस समिट को अचीव करने के, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 3 महीने क्वालिफिकेशन पीरियड, जब हम लोगों ने इसको लॉन्च किया, बहुत सारे डिस्कशन हुए इसको लॉन्च करने से पहले। और जब हम लोगों ने 3 महीने का क्वालिफिकेशन के साथ इस वेस्टीज सक्सेस समिट अ डे विद मैनेजमेंट लॉन्च किया, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस हम सब लोगों को मिला। 3 महीने में तकरीबन 1500 से ज्यादा, तकरीबन 1580 क्वालिफायर ऑल अक्रॉस इंडिया में हुए। और वेस्टीज की मैनेजमेंट ने इसे 5 भागों में बांटा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। और 5 भागों में जब हम लोगों ने इसको डिसेंट्रलाइज किया, बांटा, हम 5 जगहों पे वेस्टीज की मैनेजमेंट खुद रही। हम लोगों से मिलने लगे, सारे अचीवर्स से मिले, अचीवर्स, कोई सिल्वर डायरेक्टर, कोई गोल्ड डायरेक्टर। और नॉर्थ में हम लोग आगरा में थे, ईस्ट में हम लोग कैलकाटा में थे, वीजा, साउथ में हम लोग चेन्नई में थे और नॉर्थ ईस्ट में हम गुवाहाटी में थे। और आज वेस्टर्न के लिए हम सब लोग गोवा में हैं, राइट। तो मैं सारे अचीवर्स को ये अचीव करने के लिए, और 1580 लोग जिन्होंने टोटल इसको अचीव किया, नो डाउट मेहनत जरूर की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कभी भी किसी चीज को पाना बिना मेहनत के संभव नहीं। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परिवार, 2 चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्टीज को जब 2004 में हम लोगों ने शुरू किया, उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन मेरे अपने एमडी सर से पूछा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, एमडी सर मुझे एक बात का जवाब दीजिए, केवल एक बात का, कि हमें वेस्टीज शुरू ही क्यों करनी है, हम क्यों शुरू करें वेस्टीज। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, भाई हम तीनों लोग ऑटोमेटिकली अपने अपने किसी ना किसी चीजों में इन्वॉल्व थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे लाइफ में और बहुत सब कुछ सही चल रहा था। और तब डिसीजन हुआ कि वेस्टीज को लॉन्च करना है। तो मैंने केवल एक क्वेश्चन पूछा, एमडी सर हमें वेस्टीज को लॉन्च क्यों करना है। तो एक लाइन में उन्होंने मुझे आंसर दिया और मैं बार बार अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलता हूं। उन्होंने कहा, दीपक हमें वेस्टीज को लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए लॉन्च करना है, लोगों की जिंदगियों को और आज 17.5 साल से ज्यादा का समय हम सब लोग पता है, और 17.5 साल में ये 2 साल लास्ट ईयर थे, ये और अलग हमें बहुत कुछ सिखा। हमने एक चीज सुनी है, जब टफ टाइम आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते,
और ये फैक्ट है, जब टफ टाइम आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। बट ये 2 सालों में हम सब लोगों ने देखा कि वेस्टीज, यहां पे हम एक दूसरे का साथ छोड़ नहीं रहे थे, बल्कि हम तो एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे, मदद कर रहे थे हर उस व्यक्ति की, चाहे वो हमारी अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन, कुछ भी हो, जो जिसने भी मदद कर सकता था, चाहे उसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, बेड हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, XYZ, किसी भी तरीके से, राइट। और ये सारी चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही दिखाती है और बनाती है वेस्टीज को एक कंपनी नहीं, वेस्टीज को एक फैमिली, वेस्टीज को एक फैमिली। और यही जो हमारी ताकत है, इकट्ठे रहना, टुगेदरनेस, टुगेदरनेस, जो 17.5 सालों से ज्यादा का समय आज, और एक दूसरे को किस तरीके से, मैं कहता हूं बार बार, माला में जो मोती पिरोए जाते हैं, तो वेस्टीज को देख लो, वो एक ही बराबर है। किस तरीके से यहां पे मोतियों को पिरोया गया है, किस तरीके से एक एक अलग अलग रिलीजन हो, स्टेट हो, इंडिया हो, रादर अब इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी अलग अलग कंट्रीज के लोगों को भी आज इस माला में पिरोना शुरू कर दिया गया। और यही एक ताकत जो वेस्टीज और वेस्टीजियंस की है। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अनबीटेबल, हम सब लोगों ने एक कहानी सुनी है, वो किसान के 4 बेटे थे, अकेले अकेले लक्कड़ कोई भी तोड़ देता है, बट इकट्ठा। और यही एक ताकत है वेस्टीजियंस की, कि हम सब लोग जो इतना इकट्ठे हैं, वही है जो वेस्टीज परिवार बनाती है। अनबीटेबल, अनबीटेबल। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ अगेन टुगेदरनेस। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं, अभी अक्टूबर में हमारे एमडी सर ने एक हैशटैग लॉन्च किया, हैशटैग नाम दिया प्यारी दुगनी जीत की, प्यारी दुगनी जीत। ये अक्टूबर में जब हम लोगों ने लॉन्च किया, तो इसका मतलब क्या है? एमडी सर ने बोला कि इस जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है 2022-2023, जो 2022 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और 2023 यानी कि 31 मार्च 2023 तक, प्यारी दुगनी जीत का मतलब है कि इस फाइनेंशियल ईयर में वेस्टीज 5,000 करोड़ का बिजनेस करने जा रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को पक्का विश्वास है, मेरे को पक्का विश्वास है कि ये चीज आज तक हिंदुस्तान या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी ने सपने में भी नहीं सोची होगी कि उनकी कंपनी इस लेवल तक आ सकती है, यानी कि 5,000 करोड़ कर सकती है। बट आज वेस्टीज की मैनेजमेंट, वेस्टीजियंस पूरे तरीके से लग गए हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें करना है तो 5,000 करोड़ करना है। तो क्या आप सब लोग तैयार हो? तैयार हो? 5,000 करोड़ बड़ा अमाउंट है, छोटा सा लग रहा है? कुछ भी नहीं है, छोटा सा, क्योंकि अब एक ही लक्ष्य है कि हमें इसे अचीव करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम सब साथ हैं तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हमारे लिए छोटा है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात बहुत क्लियरली बता दूं, ये जो हम करने जा रहे हैं, ये पहली बार नहीं करने जा रहे। मुझे आज भी याद है 2017 जब हमें 13 साल हुए, 13 लॉन्ग ईयर्स हुए, और 2017 में हमने 13वीं जब सालगिरह बनाई, तो 13 साल के बाद वेस्टीज की टर्नओवर 1,000 करोड़ हुई थी। 1,000 करोड़ 2017 में, यानी कि 13 साल लगे थे 1,000 करोड़ करते हुए। और दोस्तों, 2018 हमारे एमडी सर आए और उन्होंने बोला कि इस साल हम 2,000 करोड़ करेंगे। 2017 यानी कि 13 साल के बाद वेस्टीज 1,000 करोड़ करती है। मुझे आप लोग बताइए, मैथ में अगर ये क्वेश्चन आए कि किसी चीज को करने में 13 साल लगते हैं, तो उसके डबल चीज को करने में कितने साल लगेंगे? 1 साल, सारे 26 साल। बट हमारे एमडी सर वो कह रहे हैं 26 साल। ये 26 साल का काम वेस्टीजियन 1 साल में करेंगे, 1 साल में करेंगे। टेक माय वर्ड, 2018 वेस्टीज ने किया 1,857 करोड़, 1,857 करोड़। इमेजिन। और ये केवल एक चीज है, एक व्यक्ति
जो लीडर, जो विजनरी है, जो मार्ग दिखा रहा है, और हम सब लोग इकट्ठे होके वो जो दिखा रहा है, बता रहा है, उसके पीछे भाग रहे हैं। वो जो एक्सप्रेसवे बना रहा है उस पे बहुत तेजी, अपनी तेज रफ्तार से एक्सीलरेटर दबा के आगे बढ़ रहे हैं, और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही नहीं दोस्तों, मुझे 2018 में एक और चीज याद आ रही है। अक्टूबर, एंड ऑफ अक्टूबर, मुझे अच्छी तरह याद है कि वेस्टीज ने एक और हिस्ट्री रची, एक और हिस्ट्री जो हमने 2018 में रची। ये हिस्ट्री क्या है, देखते हैं। लग्जरी कार अचीवर्स। मैं जानना चाहूंगा यहां पे कोई व्यक्ति बैठे हैं जो इस इवेंट में थे, जो लग्जरी कार अचीवर थे? क्या खड़े हो सकते हैं वो लोग? वाह, ये 1 2 3 4 वंडरफुल। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक्सीलेंट। 138 लग्जरी कार अचीवर्स जो इस इवेंट में थे। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, थैंक यू। इसको देख के मुझे एक कहानी याद आ रही, सुनना चाहोगे? अच्छा किया, आगे डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं। दोस्तों, ये कहानी जरूर आप लोगों ने सुनी होगी, ये 100% सबने कहानी सुनी होगी, बट आज मैं दूसरे तरीके से इसको सुनाने की कोशिश करता हूं, और दूसरे तरीके से आप लोग इसे सुनना और समझना इंपॉर्टेंट। ये कहानी है बहुत सारे मेंढकों की, डड्डू, फ्रॉग्स, राइट? आप लोग जानते हैं ना फ्रॉग्स? ऑलराइट, ये बहुत सारे फ्रॉग्स की कहानी है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक बहुत सारे फ्रॉग्स को एक फ्लास्क में डाल दिया, बहुत बड़ा फ्लास्क था, उसमें इतना बड़ा, उसमें बहुत सारे मेंढकों को, फ्रॉग्स को डाल दिया। अब जैसे उन फ्रॉग्स को डाला तो फ्रॉग्स ने क्या करना शुरू किया? जंप करना शुरू। उन्होंने जंप करना शुरू किया और फटाफट जंप करने लगे कि किसी तरीके से वो उस फ्लास्क से निकल गए, और जंप करते रहे, जंप करते रहे, जंप करते रहे, जंप करते 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 वो धीरे धीरे थकने लगे। वो धीरे धीरे थकने लगे और थकते 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 बैठने लगे, और वो बैठते रहे। धीरे धीरे थक गए, बैठने लगे और बैठते चले गए। पर समय बीतता जा रहा था, कुछ अभी भी फ्रॉग्स उसमें थे जो कूदते जा रहे थे, वो फिर भी लगे हुए थे, वो भी लगे हुए थे, कूद रहे थे, बट धीरे धीरे वो भी थकने लगे। जैसे जैसे टाइम पास हुआ और वो भी बैठ गए, सारे बैठ गए, बट एक लगा हुआ था जंप करने, लगा हुआ था कूदने, और जैसे ही वो बार बार कोशिश करता, जंप करता, वो जैसे ही जंप करता, बाकी सारे जो बैठ गए थे वो उसको बोलते, ओए नहीं होगा, रहने दे। वो जैसे ही ये सुनता कि कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, वो क्या करता? वो और तेज जंप करता, और वो फिर जंप करता, बाकी सारे फिर कहते, ओए नहीं होगा, रहने दे। वो और तेज जंप करता, वो फिर कहते, अब
क्लास से बाहर, और हमें पता है वो मेंढक क्रॉप बहर बस पे आप लोग तो सुन भी समझ सकते हो, समझ भी सकते हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आज इसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि वो सारे मेंढक उसको बोल रहे थे कि नहीं होगा, रहने दे, बैठ जा। वो बहरा था, बट हाँ दिमाग तो था और आंखें भी थी, वो देख सकता था कुछ कुछ ना कुछ तो हो रहा है, राइट। वो केवल एक चीज समझ पा रहा था, क्या, कि ये जितने मेरे दोस्त हैं वो एक ही चीज कह रहे हैं, तू ही है कर सकता है जब वो केवल एक ही चीज समझ पा रहा था कि ये सारे दोस्त कह रहे हैं तू ही कर सकता है, लगा रहे, वो जंप मार देता। 2004 में ऐसे ही 3 डड्डू आपके सामने। और मैं आपको बता दूं, हम 3 ही नहीं, आप भी वही हो, क्योंकि आपकी जिंदगी में भी तो यही हुआ। सब लोग आपकी जिंदगी में सोच के देखो, कितने लोग हैं, सबने यही कहा नहीं होगा, और आप क्या करते, मजा आ रहा है। दोस्तों हमेशा याद रखना, लोग क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप क्या सुनते हो, समझते हो और करते हो, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2004 में वेस्टीज को लॉन्च करने के बाद हमें भी बहुत सारे लोगों ने बोला वेस्टीज नहीं चलेगी, 6 महीने के बाद बंद हो जाएगी। हम और तेज छलांग मारते, क्योंकि हम तो एक ही चीज सुन रहे थे कि दुनिया कह रही है ये 3 डड्डू ही कर सकते हैं, इंडिया के नंबर 1 डायरेक्टर बना सकते हैं, 100 कंपनीज में जा सकते हैं। हम तो यही सुन रहे थे, हम तो कुछ और सुन ही नहीं रहे। और आज 17.5 सालों के बाद बताने की जरूरत नहीं व्हाट हम सब लोगों ने मिलकर क्या अचीव किया। दोस्तों यही नहीं, बट अब आने वाला लक्ष्य, अब हम 5,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। और मुझे याद है अक्टूबर से जब हम लोगों ने बोलना शुरू किया हम 5,000 करोड़ करेंगे, लोगों ने कहा ये फिर पागल हो गए, आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट हम तो आज भी वही सुन रहे हैं कि दुनिया कह रही है यही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं? ऑब्वियसली बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। अक्टूबर से वेस्टीज की मैनेजमेंट ने बहुत तैयारी की, अक्टूबर से ही नहीं उससे पहले भी। अभी हमारे एमडी सर मिस्टर कंवरवीर सिंह उसके बाद यहाँ स्टेज पे होंगे, वो बताएंगे आपको किस तरीके से वेस्टीज पिछले 2 सालों में क्या क्या कर रही है। दुगनी प्रिपरेशन करनी है हमें, दुगनी, सीधा 5,000 करोड़ का माइलस्टोन, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, इतना आसान नहीं है। बट क्या हमारे दिमाग में कोई संदेह है? एब्सोल्युटली, जीरो डाउट, एफर्ट। अब डबल से भी काम नहीं चलेगा, यहां लिखा है तो ये जरूरी नहीं है यही जो लिख देंगे हम वही बोलेंगे। अब तो हम 4 गुना एफर्ट करने के लिए भी तैयार है, 100% तैयार है। अपनी डाउनलाइन को सक्सेस कराने के लिए तैयार है। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये केवल 5,000 करोड़ की बात नहीं है, ये हर वेस्टिजियन की सक्सेस की बात है, हर 5% की भी सक्सेस की बात है। एक 5% अगर ड्यूटी क्यों नहीं बन सकता, ये उसकी भी बात है। और इस साल हम सब लोगों को मिलकर यही काम करना है कि एफर्ट तो हमें और ज्यादा बढ़ा देने, बहुत ज्यादा बढ़ा देने हैं। क्योंकि अगर हमें विक्ट्री डबल चाहिए, विक्ट्री डबल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा का चेक लेना चाहते हैं इस साल? 1 करोड़ से ज्यादा का चेक, जस्ट इमेजिन। तो दोस्तों उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। और मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं, बार बार ये लाइन जब भी मैं बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लीजिए, क्योंकि मार्च से हम सब लोगों ने मिलके, अभी आप लोगों को पता है कि ऑल क्राउन एंड अबव बहुत तेजी से काम करने लगे हो। तकरीबन 1700 इवेंट हम मार्च में हम लोगों ने प्लान किए, और अप्रैल में मैं आपको बता दूं हम तकरीबन 2200 से 2500 इवेंट पूरे हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं। इतने इवेंट हर जगह, हर शहर में, हिंदुस्तान का कोई कोना भी बाकी नहीं होगा अप्रैल के बाद जहां पे वेस्टिजियस नहीं होंगे और ट्रेनिंग नहीं हो रही होगी। ये प्लानिंग हम लोग कर चुके हैं सारी के सारी, राइट। वो लाइन 9 टेबल आप लोगों सबके ऊपर पूरी जाती है कि हम सब लोग लक्ष्मी जी चाहते हैं। यस सुन लो, पैसा चाहते हैं नहीं चाहते हैं? लक्ष्मी जी चाहते हैं नहीं चाहते हैं? लक्ष्मी जी एक ही चीज कहते हैं कि आप अगर अपने घर में रहोगे तो मैं आपके घर के बाहर रहूंगी, और आप अपने घर के बाहर रहोगे तो मैं आपके घर में रहूंगी। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको अपने घर में किसको रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप जितना ट्रैवल, जितना डाउनलाइन, जितना लोगों के लिए काम करोगे, केवल आप लोगों के घर में रहने वाला है। दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोचने की हिम्मत करो, सोचने की हिम्मत करो। प्यारी दुगनी जीत की ये भी एक सोच है। जहां कोई नहीं सोच पाता वहां पे हमारे एमडी सर सोचना शुरू करते हैं। और दोस्तों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए अब मैं बुलाने जा रहा हूं, एक बार खड़े होके जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस्टर गौतम माली। थैंक यू सो मच एंड आप सबका बहुत स्वागत है वेस्टीज सक्सेस समिट में। गोवा की बीच देखी? राइट, मेरा ख्याल से अभी तो टाइम नहीं मिला होगा क्योंकि आज आप आए हैं, तो मेरा ख्याल से कल दिन में तो बहुत एंजॉय करेंगे, पर उससे पहले आज शाम को जो हमारा गाला डिनर है उसमें आप और हम सब इकट्ठे मिलकर एंजॉय करेंगे। बहुत ही खुशी होती है आप लोगों को देख के। इनफैक्ट ये जो पिछले लास्ट 2 ईयर बीते जहां पे हम आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं कर सकेंगे, एक बात सच कहूंगा कि आप लोगों को बहुत मिस किया। राइट, थैंक यू सो मच एंड आई कैन अश्योर यू कि कोविड हो या जो मर्जी हो, वेस्टीज इज ऑर्गेनाइजेशन जो कभी हार नहीं मानती। हम हमेशा अपने आप को चुनौती देते हैं, जो हम कर चुके हैं उससे भी और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। मेरा ख्याल से वही कारण है कि 17 साल के अंदर एक इंडियन कंपनी उस लेवल पे जा सकी जहां पे कोई मल्टीनेशनल या कोई इंडियन कंपनी नहीं जा सकी। राइट, अभी कोविड खत्म ही हुआ है, आपने देखा कि लास्ट मंथ हमने लॉन्च किया घाना। राइट, सो देयर आर क्वाइट लॉट ऑफ न्यू मार्केट्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं। कोविड ने डेफिनेटली इफेक्ट जरूर दिया, पर एक चीज पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं आया, वो है हमारा एंथुसियाज्म, हमारा जोश आगे बढ़ने का, और जो हम लोगों की विजन है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, कि लोग अपनी जिंदगी जिए आर्थिक आजादी के साथ, वो भी अपनी शर्तों पे। वो जो हमारा विजन है उसके ऊपर हम कभी बिल्कुल नहीं रुके, ना कभी हम रुकेंगे। राइट, सो आने वाला टाइम आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल टाइम रहेगा जिसके अंदर आप लोगों की कॉन्टिन्यूस बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। राइट, जैसे दीपक जी ने कहा, जो घर से बाहर रहेंगे और लक्ष्मी जी जब अंदर रहेंगी तभी जाके ग्रोथ होगी। अगर आप घर के अंदर रहोगे तब मैं ग्रोथ प्रॉमिस नहीं कर सकता। राइट, सो देयर गोइंग टू बी क्वाइट लॉट ऑफ प्रमोशंस, क्वाइट लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने आज इस मीटिंग से पहले जो हमारी क्राउन एंड अबव मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी मैंने एक बात कही थी कि इस साल हम इतिहास क्रिएट करेंगे। हम उस फिगर को टच करने जा रहे हैं जो आज तक इंडिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने नहीं किया। राइट, एंड दैट इज गोइंग टू बी अवर स्टेपिंग स्टोन, बिकॉज एज ए कंपनी हम 2025 के लिए तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है 2030 तक के लिए। आप लोगों को पता है वेस्टीज इज अ कंपनी
which is a visionary company जो हमेशा अगले 10 साल के ऊपर अपने systems, अपने plans को बना के ऑपरेट करती है। आज की इस प्रेजेंटेशन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो मुझे चीज याद आ गई कि जब हम 2011 में थे, तब हमारा एनुअल टर्नओवर था सिर्फ 50 करोड़, राइट? और 50 करोड़ के टर्नओवर पे हमने अपने 10 साल की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जब बनानी शुरू की, तो उसके अंदर हमने देखा कि 2020 तक इंडिया की जो 70% पॉपुलेशन होगी, उसकी जो उम्र होगी वो 35 साल से कम होगी। तो हमने 2011 के अंदर ये सोचना शुरू किया कि जब इंडिया एक यंग नेशन होगा तो यंगस्टर्स को क्या चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, किस तरह का थॉट प्रोसेस है, वो टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, अडैप्ट कैसे करेंगे, वो ट्रेनिंग उनको किस तरह से चाहिए होगी, क्या चीजें चाहिए होंगी, ताकि 2020 तक भी जाते हुए वो लोग वेस्टीज को प्रेफर करें एज अ कंपनी ऑफ चॉइस टू बिल्ड अप देयर कैरियर एंड टू एक्चुअली अर्न अ फिनोमिनल इनकम फ्रॉम वेस्टीज। तो 2011 में, यानी कि 10 साल पहले, हमने अपने आप को बदलना शुरू किया। हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, ट्रू मैन, वेदर इट इज मिस्ट्रॉल ऑफ मिलान, वेदर इट इज किंग फॉर्मूला 9, अश्योर। वी डिड यूथ आइकॉन प्रोग्राम्स, हमने वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए। और 2011 में जब हमने इस प्लान को शुरू किया था, अपने 10 ईयर प्लान को, तब हमारा टर्नओवर था 50 करोड़। और 2020 में जब हमने अपने आप को क्लोज किया फाइनेंशियल ईयर, तब हमारा टर्नओवर था 2200 करोड़। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप देखें, ये सिर्फ वो 10 साल नहीं जो 2011 से 2020 की मैं बात कर रहा हूं। शुरुआत से जो हमारे 17.5 साल हैं, हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट 69% रहा। अगर एक साल हुआ होता तो किस्मत अच्छी थी, दूसरे साल हुआ होता तो भगवान की कृपा थी, तीसरे साल कोई जादू हो गया, चौथे साल कोई लीडर आ गया, 5वें साल कुछ और हो गया। पर 17 साल अगर किसी कंपनी ने कॉन्टिन्यूस ऐसी ग्रोथ की है, तो वो सिंपल एक चीज दिखाती है कि दिस कंपनी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, अपने प्रिंसिपल्स में, अपने प्रैक्टिसेस में, अपनी इनोवेशन में। तभी आज के दिन पे कोई इंडियन या कोई मल्टीनेशनल कंपनी उस लेवल पे नहीं जा सकी जिस लेवल पे वेस्टीज जा चुकी है, राइट? एंड उस जर्नी में, उस सफर में आप सबका होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड आई वुड लाइक टू रियली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल जर्नी। एंड आगे चल के हम और फर्दर हिस्ट्री को क्रिएट करेंगे। सो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए, बिकॉज आई नो कि आप बहुत एक्साइटेड हैं चीजें जानने के लिए हमारे बारे में, और हम आगे जाके क्या करेंगे। और साथ ही साथ देयर इज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, जो बेहतरीन चीजें हम आईटी सेक्टर में आपके लिए कर रहे हैं, बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल नाउ। तो आने वाला समय अगर डिजिटल है, तो वेस्टीज की तैयारी क्या है वो शेयर करेंगे आपके साथ मिस्टर कंवरवीर सिंह। एंड देन आफ्टर दैट वी हैव दैट गाला इवनिंग फॉर व्हिच एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो मैं आपको लेके जाना चाहूंगा आज की प्रेजेंटेशन के ऊपर, और यही आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा कि वेस्टीज इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो एक चीज में बिलीव करती है, वैल्यूज, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन के अंदर, राइट? वी आर अ कंपनी व्हिच ऑपरेट्स ऑन इट्स वैल्यू। हम कभी किसी चीज में शॉर्टकट नहीं अपनाते, अपने सिद्धांतों, अपने एथिक्स के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और अगर 17.5 साल में हमने ऐसा किया है, ये एक ही चीज बताती है कि हमारी एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन है फॉर स्टेबिलिटी, एंड आप लोगों का फ्यूचर वाज एब्सोल्युटली सिक्योर विद वेस्टीज। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि हमारा डीएनए, हमारा विजन इज टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स, कि लोग आर्थिक आजादी के साथ अपनी जिंदगी जिए। और हमारा मिशन जो है, जो हमने एक्चुअली 2011 में बनाया था, अपना मिशन वो ये था, to grow to a global scale and become the benchmark in direct selling industry। आज के दिन पे आप लोगों को दूसरी कंपनी के लीडर्स टारगेट करते होंगे? Yes, yes or no? Yes. अगर आप वेस्टीज में ना होते और आप एक कंपनी में होते जिसका नाम था चिंटू चूरन,
तो क्या लोग आपको टारगेट करते हैं? नहीं। You know why exactly लोग आपको टारगेट करते हैं? Because you are Vestigians. Yes. Yes. बिकॉज जिन कंपनी के अंदर एथिक्स नहीं है, जिनके अंदर कोई विजन नहीं है, वो उस तरह के लीडर्स को लाना चाहते हैं ताकि वो भी कुछ दिन चल सके, कुछ दिन। वाई? बिकॉज उनकी टक्कर हमसे है, राइट? अगर आज तक हमसे कोई इंडिया में जीत नहीं सका, आने वाले टाइम में भी हमसे कोई नहीं जीत सकेगा। एंड आपको पता ही है, आज के दिन पे लोग हमारे मार्केटिंग प्लान को टारगेट करते हैं। कोई बाइनरी भी कंपनी खोलता है, वो कहता है हाइब्रिड खोल दो, वेस्टीज जैसा प्लान है, क्यूमुलेटिव डाल दो। हमारा स्पिरुलिना, नोनी, फ्लैक्सीड ऑयल, ग्लूकोसामीन, कैल्शियम तो घर घर की कहानी हो गई है, क्योंकि सब कहते हैं कि अगर वेस्टीज इनको इतना सेल करती है तो हम भी ये प्रोडक्ट लॉन्च करें। इतना ही नहीं, लोगों ने हमारी सिस्टम यूनिफॉर्म, उन्होंने कहा सिर्फ टाई बदलने की जरूरत है, कुछ मत बदलो, बाकी वेस्टीजियन ही रहो। सिंपल मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप, फिर से बोलूंगा कि सोचने की हिम्मत तो करो कि जो हमने कर दिया, आज के दिन पे हम बेंचमार्क हो चुके हैं, राइट? और मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, अभी तक तो वही कॉपी कर रहे हैं जो अभी हम कर चुके हैं। जो हम आगे करने जाएंगे उसके बारे में तो उनको पता नहीं, तो इसलिए ladies and gentlemen, it gives me great pride, मुझे बहुत फख्र होता है एक चीज पे कि हमने आज के दिन पे ऐसा एक परिवार क्रिएट किया है जिसके अंदर लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, राइट? मेरा ख्याल से आप सब जो लोग इस कमरे में अंदर, इस हॉल के अंदर आज बैठे हैं, एक लिविंग टेस्टिमनी है ऑफ पावर ऑफ वेस्टीज। सो आप लोगों का ज्यादा टाइम न लेते हुए, लेके जाते हुए बताने के लिए कि हमारी जो कोर वैल्यूज हैं वो क्या है। हमारी वैल्यूज जो ड्राइव करती है कस्टमर सेंट्रिसिटी। कस्टमर सेंट्रिसिटी का मतलब क्या है कि कंपनी अपने फायदे से पहले अपने लोगों का फायदा सोचती है, और इस चीज के ऊपर जो हम सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर काम करते हैं, नंबर 1, वी रिस्पेक्ट ईच अदर। इसीलिए वी आर accessible to everybody, we give importance to everybody, we give clarity and we behave with courtesy. दूसरा जो हमारी कोर वैल्यू है, इट इज टू थिंक, प्रैक्टिस एंड बिहेव विद ऑनेस्टी। नहीं सिर्फ हमारी सोच में ऑनेस्टी है, हमारे बोलने में ऑनेस्टी है, हमारी हर चीज के अंदर द वे वी ऑपरेट इज टोटली ऑनेस्ट। मुझे एक चीज बताइए, 2 साल कोविड रहा, कभी एक मंथ, एक दिन भी आपका पे आउट डिले हुआ? कर्फ्यू लगे हुए थे, पूरा लॉकडाउन था, शहर बंद थे, ऑफिसेज बंद थे, सब कुछ बंद था, पर वेस्टीज ने तब भी ऑपरेट किया और एक भी दिन अपना पे आउट डिले नहीं किया, राइट? द एक्सक्यूजेस कुड हैव बीन मेनी, एक्सक्यूजेस बहुत हो सकती थी जी, लॉकडाउन है, ये है, कोई जा नहीं सक रहा, ये नहीं हो सक रहा, पर एक्सक्यूजेस उनके लिए होती हैं जिनकी नंबर 1 तैयारी अच्छी नहीं होती और जिनके पास करने की विल नहीं होती। वेस्टीज की अगर कमिटमेंट है कि वी विल गिव अवर पे आउट ऑन द 10th of month डिस्पाइट एनी चैलेंज, हम उस चीज को पूरा करते हैं, राइट? टू टेक यू फर्दर अहेड, नंबर 3 जो हमारा कोर वैल्यू है वो है वी ब्रिंग पैशन टू वर्क। जो हम जैसे पहले बात की, दीपक जी ने भी कहा और मैंने भी कहा कि वेस्टीज जो है वो एक बिजनेस नहीं है, दैट इज अ फैमिली। एंड फैमिली के लिए आप हमेशा सब पैशनेट होते हो फॉर देयर प्रोटेक्शन, फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर देयर वेलबींग, एंड दैट इज व्हाट वी डू। कि हम लोग जो इस काम को करते हैं वो हम इस काम को करते हैं विद पैशन। एंड नंबर 4, हम एक चीज के लिए कमिटेड हैं, विच इज कमिटेड टू ग्रोथ, राइट? इंडिया में आज तक किसी कंपनी ने 2720 करोड़ का टर्नओवर नहीं किया जो लास्ट ईयर मार्च में वेस्टीज ने क्लोज किया था, और उसके बाद हम अनाउंस कर रहे हैं कि वी विल डू अ टर्नओवर ऑफ 5000